क्या छोटी दिवाली पर निकलेगी घासभेरू की सवारी? शहर में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। जानिए पूरा मामला अपना केकड़ी न्यूज पर। केकड़ी क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोर एक बार फिर सक्रिय। लगातार मोटरसाइकिलों की चोरी होने से पुलिस या तंत्र हो रहा विफल। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का धुआंधार चुनाव प्रचार दूसरे दिन भी जारी। मतदाताओं को कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन के लिए मांगा जन समर्थन। भाजपा के स्थानीय स्टार प्रचारकों ने विभिन्न जगह किया चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन। भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरी जीत की हुकार। एबीपी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास पूर्वक मनाई स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन। कार्यक्रम आयोजित कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई इंदिरा गांधी की जयंती। कार्यक्रम आयोजित कर दी श्रद्धांजलि। फार्मानिस्ट संघ के पदाधिकारियों ने चिकित्सा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। 4105 पदों पर फार्मानिस्ट की भर्ती अतिशीघ्र करवाने की मांग। लॉयंस क्लब केकड़ी का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित। एक दूसरे को दी दीपावली की शुभकामनाएं। और देखिए अब खबरें विस्तार से। घासभेरू की सवारी को लेकर चले हाई वोल्टेज ड्रामा अभी तक खत्म भी नहीं हुआ कि एक बार फिर घासभेरू की सवारी निकालने को लेकर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। दरअसल इस बार कोरोना के चलते घासभेरू की सवारी को पूर्णतः पाबंदी के बावजूद शहरवासियों ने घासभेरू की सवारी को निकालने को लेकर जबरदस्त प्रयास किया था। पुलिस प्रशासन से शहरवासियों ने जमकर लठ भी खाए तथा शहरवासियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर तक बरसाए, मगर पुलिस प्रशासन व शहरवासियों के बीच घासभेरू की सवारी को निकालने को लेकर छिड़ी जंग में आखिरकार पुलिस ने फतेह हासिल ली थी तथा घासभेरू की सवारी को निकालने में रोक पर कामयाबी भी पाली। मगर फिर भी घासभेरू की सवारी निकालने को लेकर अफवाहों का बाजार एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दिन भर एक मैसेज सभी ग्रुपों पर घूम रहा है जिसमें लिखा है कि केकड़ी पुलिस प्रशासन की अनुमति से 25 नवंबर को घासभेरू की सवारी निकाली जाएगी तथा मैसेज में यह भी लिखा है कि कोरोना जानलेवा महामारी के कारण केकड़ी की धार्मिक व पौराणिक
देखकर एक व्यक्ति ने दूसरी मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि केकड़ी क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह लगातार लोगों के वाहनों को पार कर रहे हैं। दो दिन हो या रात, चोर मौका पाते ही घर के बाहर खड़ी बाइक, भीड़भाड़ वाले आम स्थानों से लोगों की मोटरसाइकिलें पार कर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों और सड़क किनारे खड़ी बाइकों को पलक झपकते ही चोर पार कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि लगातार बाइकें चोरी होने के बाद पुलिस ने शिकायत मिलने पर अपराध तो दर्ज किया, लेकिन चोरी की बाइक और आरोपियों का सुराग लगाने में पुलिस ने अब तक प्रयास नहीं किए। इतना ही नहीं, जहां से बाइक पार हुई है वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस ने नहीं खंगाली। इसका पूरा फायदा चोर गिरोह उठाकर लोगों की बाइकें पार कर रहे हैं। लिहाजा घर से बाहर लेकर निकले तो सावधान रहे, बाइक की खुद रखवाली करे या किसी व्यक्ति को चौकसी करने की जिम्मेदारी दे, ताकि आपकी बाइक चोर लेकर 9-2-11 न हो पाए। क्योंकि ये मोटा अनुमान है कि शहर में एक महीने में 5 से अधिक मोटरसाइकिलें अब तक पार हो चुकी है, जिनका अभी तक कुछ सुराग भी नहीं लग पाया है। ये बोले कहाँ गाड़ी चोरी हुई थी? मेरी गाड़ी इंग्लिश अकेडमी के पास खड़ी थी। उसमें कोचिंग पढ़ने आया था और यहाँ से चोरी हो गई 11 बजे के पास। और थाने में करा दी रिपोर्ट? हाँ, थाने में रिपोर्ट भी करवा दी। ठीक। पंचायत समिति केकड़ी से वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, सेवाभावी भाजपा उम्मीदवार दिनेश पाटीदार को कमल के फूल के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। सबका साथ सबका विकास, इस बार पाटीदार सरकार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई। नगर शहर मंत्री कुशवंत व्यास ने बताया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती विद्यार्थी परिषद के 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में से एक है, इसलिए आज यहां सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क केकड़ी में रानी लक्ष्मीबाई को पुष्पांजलि अर्पित करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी जन्म जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर शहर मंत्री भावेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने जो देश के लिए बलिदान दिया, न केवल उसे आने वाली कई सदियों तक याद किया जाएगा, बल्कि इस बलिदान को याद करके भारत के नारी शक्ति को आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। नगर शहर मंत्री विशाल सोनी ने बताया कि लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी परिषद द्वारा कविता व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है, जिसमें 1 मिनट के वीडियो बनाकर 20 तारीख तक सुबह 10 बजे तक संबंधित नंबर पर भेजनी है। इस मौके पर शहर मंत्री विशाल सोनी, भावेश जैन, कुशवंत व्यास, नगर कार्यकारिणी सदस्य रोहित प्रजापति, विकास जांगीड़, प्रशांत पारिक, नकुल कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचायत समिति देवली से वार्ड नंबर 3 से कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, सेवाभावी कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका देवी धाकड़ को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी नासिरदार, रतनपुरा, गोपालपुरा, नया गांव कॉलोनी व बालाजी कॉलोनी। आगामी 23 नवंबर को होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लगातार दूसरे दिन केकड़ी क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया तथा कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया तथा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लोगों से साझा की। गुरुवार को सरवाड़ पंचायत समिति के गाँवों में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से अपने गांवों की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिन पर राज्य के चिकित्सा मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं का निस्तारण करवाया। इस मौके पर उनके साथ युवा नेता सागर शर्मा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जब गाँवों की सरकार पंचायत समिति व जिला परिषद राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी बनकर क्षेत्र के विकास का बीड़ा उठाकर आगे बढ़ती है तो चारों ओर विकास दिखाई देने लगता है, जैसा कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान क्षेत्र की जनता देख चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार के आने के बाद राज्य में विकास
को दुगुनी रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य में चहुमुखी और विकास गंगा बह रही है। इस मौके पर उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं से भी ग्रामीणों को अवगत कराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा गुरुवार को सोकड़िया, सराणा, टाटोटी, जोताया, गोयला, शेरगढ़, खीरिया, फतेहगढ़, बडला, हरपुरा, श्यार, हिंगोनिया, भाटोलाव, भगवानपुरा, शूपा, शापला आदि गांवों में पहुंचकर मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। पंचायत समिति केकड़ी से वार्ड नंबर 14 से कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, सेवाभावी कांग्रेस उम्मीदवार संदीप पाठक को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 14। भाजपा ने भी पंचायत राज चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है तथा उम्मीदवारों के लिए भाजपा के स्थानीय स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 8 के दिनेश कुर्मी, शिवप्रकाश बेरवा, वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी पुष्पा कंवर व सांवर पंचायत समिति वार्ड नंबर 4 से आशा कंवर के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता राव वीरभद्र सिंह, विस्तारक राजेश ढाका, भूपेंद्र सिंह शेखावत, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, पूर्व अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, किसान नेता रामदेव माली के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विधानसभा चुनाव में इन्होंने झूठे वादे कर सत्ता प्राप्त की व इसके बाद सारे वादे भूल गए। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ सहित कई वादे किए, लेकिन न तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया व न ही किसानों के कर्ज माफ किए तथा कोरोना कालखंड में जब सबके धंधे बेरोजगार होकर ठप हो गए तब जनता के बिजली के बिल माफ करने की बजाय उल्टा राज्य सरकार ने बिजली के 2 बिल 2 माह की बजाय 1 माह में वसूल किए जाने व स्थायी शुल्क डबल कर दिया। ये जनता के साथ घोर अन्याय है, जिसके लिए सरकार को पंचायत राज चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। सीआर पद हेतु कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, योग्य, सेवाभावी उम्मीदवार गोपाल धाकड़ को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। क्षेत्र के चहुमुखी विकास का वादा, सबको साथ लेकर चलने का वादा गोपाल धाकड़। पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रतन पवार, नवल किशोर पारिक, श्यामलाल बेरवा, जितेंद्र बोईत, राजेश मेघवंशी आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर बगेरा ग्राम में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर समारोह आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी क्षेत्र के संविदा फार्मानिस्ट एनआरएचएम तथा एमडीवाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को उनके निवास स्थान पर पहुंचकर फार्मानिस्ट भर्ती परीक्षा को प्रतिशत तथा बोनस के आधार पर 4105 पदों पर शीघ्र भर्ती करवाने की मांग की। संभाग प्रभारी हिमांशु नामा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से फार्मानिस्ट की कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। फार्मानिस्ट अभी अति अल्प में कोरोना काल में पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। जून 2018 में गत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान में मेडिकल एंड हेल्थ सबऑर्डिनेटेड सेवा नियमों में भेदभावपूर्ण तरीके से संशोधन किया और 45 संवर्गों का छोड़कर केवल एमएनडीवाई के कर्णधारक फार्मानिस्ट स्थगित होने के बाद कुछ दिवस पूर्व उसे निरस्त कर दिया गया। समस्त संविदा फार्मानिस्ट ने चिकित्सा मंत्री से फार्मानिस्ट भर्ती सेवा नियमों में यथा संशोधन कर स्वास्थ्य विभाग की अन्य भर्तियों की भांति डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत एवं बोनस के आधार पर 4105 पदों पर भर्ती को शीघ्र करवाने का अनुरोध किया ताकि कोरोना काल में फार्मानिस्ट अपनी उन सेवापूर्ण निष्ठा से कार्य कर सके। इस मौके पर जामवंत पाराशर, राजू दरोगा, इमरान खान, नफीस, हितेश सेन, केशव जांगीड़ आदि मौजूद रहे।